वैसे इस सारे पॉलिटिकल केओस में किसी को याद है कि अगला महीना हमारी आज़ादी का महीना है? आज़ाद हो गए नहीं, अभी भी कोशिश की जा रही है बाज़ लीडरों की तरफ से। तभी तो हमने हकीकी आज़ादी जो है हमें चाहिए। खैर एनीवे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज देयर आर मोर प्रेसिंग इश्यूज। और दुआ ज़हरा का जो इशू है ना, अब वो हर किसी को इसलिए कंसर्न करता है और करना चाहिए बिकॉज वो रोज़ एक नया मोड़ उसमें आ जाता है और रोज़ एक नया इंकिशाफ होता है कि एक्चुअली हुआ क्या। मेरा ख्याल है अभी तक हमें जो पता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और वो शायद इतना उसमें हकीकत भी नहीं है। खौफनाक इंकिशाफात हो सकते हैं इस केस में आने वाले दिनों में। दुआ ज़हरा की कहानी एक के बाद एक नया मोड़ ले चुकी है, ले रही है। अदालती हुक्म पर कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर दिया गया। बिल आखिर फाइनली दुआ ज़हरा को अदालत के हुक्म पर लाहौर से कराची मुंतकिल किया गया है। अब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रही है। केस अभी तफ्तीश के मराहिल में है, इसलिए दुआ को 1 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 23 जुलाई को लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को कराची भिजवाने का हुक्म दिया था। उधर दुआ ज़हरा से शादी करने वाले ज़हीर ने बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड की बहाली के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। और दुआ ज़हरा केस में भी अदालत में ऑलरेडी इसके अलावा भी ज़ेर समात है। वालिदैन को उम्मीद है कि प्रॉब्ली अब इस केस का मंतकी अंजाम होगा। अच्छा जी, दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर हमारे साथ हैं। बहुत से सवाल हैं जिब्रान नासिर के लिए हमारे पास, लेकिन स्टार्ट इसी बात से करेंगे जिब्रान कि दुआ ज़हरा केस में अदालत ने आपका मौक़िफ़ माना, दुआ ज़हरा कराची मुंतकिल हो गई, केस अभी ट्रायल कोर्ट में है। अदालत से मज़ीद क्या आप है आपकी क्या चाहते हैं? देखिए, अभी तो केस तफ्तीश के मराहिल में है। जिसको हम ट्रायल कहते हैं वो तो अभी शुरू होना है। पहले तफ्तीश मुकम्मल होगी, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होगी, फिर ट्रायल शुरू होगा। अभी तो फ़िलहाल तफ्तीश के दौरान बच्ची को मुखबिया को रिकवर करवाना और मुलजिम की जो बेल के हवाले से है, जो कि आपको पता महीना पहले तक सिंध पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये कोई केस नहीं है, और अब ख़ुद पुलिस ने मौक़िफ़ अपना बदला है और हक़ाइक़ सामने जो आए हैं उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डेफिनेटली क्राइम हुआ है और अभी भी ज़ेर तफ्तीश है। मज़ीद कौन से क्राइम और सेक्शन ऐड होंगे उसमें वो भी देखना बाकी है। अच्छा जिब्रान, अब ये बताइएगा कि इस केस के अहम तरीन किरदार ज़हीर अहमद ने अपनी हिफाजती ज़मानत करा रखी है। अगर ज़हीर अहमद का जुर्म साबित हो जाता है तो उम्मीद है आपको कि दुआ के वालिदैन को इंसाफ मिल सकेगा और ज़हीर को सज़ा मिले? जहाँ तक अबूरी ज़मानत की बात है, आज जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं 26 तारीख को उसकी पेशी है बेल कंफर्मेशन के हवाले से, और वहाँ हमारे दलाइल होंगे, उनके दलाइल होंगे। फिर अदालत फैसला करेगी कि क्या मुल्ज़िम की बेल बनती है या मुल्ज़िम की बेल खारिज करके जो ऑफेंस हुआ है उसकी नेचर को देखते हुए उसे जेल कर दिया जाए। अच्छा जिब्रान, मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि इस बात पे और ख़ास तौर पे क्योंकि ये केस इतना मशहूर भी है, लोगों का इंटरेस्ट भी है और लोग ज़रा हैरान भी हो रहे हैं कि ये किस तरह हुआ है। तो आम तौर पर हमने देखा है कि ऐसी नौयत के जो केसेस होते हैं उसमें लड़कियां बाजियाब हो गई, बहुत अच्छी बात है। कुछ अर्सा केस चलते भी हैं और उसके बाद सब कुछ चुप हो जाता है, दबदबा जाता है, और ज़हीर अहमद जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, तो उनका कोई एंड रिज़ल्ट पता नहीं चलता कि यहाँ हुआ क्या था। तो इस केस में भी आप कुछ यकीनी बनाएंगे कि पता चले कि वेयर डज ही बिलोंग टू, कहाँ से आया, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, हाँ। कितने लोग हैं। हमारा तो मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से है कि हम इसे परसू कर रहे हैं, मगर ट्रायल तो हमने नहीं करना, और तफ्तीश जहाँ तक मुकम्मल करने की बात है वो भी पुलिस ने करनी है, वो भी हमारा दर अख्तियार नहीं है। हम उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं अगर उसमें कोई खामियाँ हैं, मगर जहाँ तक जो चीज़ आप बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं मज़ीद करने की ज़रूरत है और मज़ीद उछालने की ज़रूरत, या जो लोग ये गैर ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि कायदों का उसके कायवाइद हैं, बच्ची का नाम, बच्ची की आइडेंटिटी, बच्ची की शनाख्त, इसको अब गुप्त रखा जाए, इस पर मज़ीद गुफ्तगू मत की जाए। केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर है। केस का कोई भी हवाला देना हो, केस पे कोई भी रिपोर्टिंग करनी हो, बहुत बेहतर है, मुनासिब है, और कानूनी तौर पे भी यही है कि आप मुल्ज़िम के नाम के से कर सकते हैं। जो इसमें विक्टिम बच्ची है, कमसिन बच्ची है, उसका पूरा मुस्तकबिल उसके आगे है। मज़ीद हमें हर फोरम के ऊपर उसका नाम इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। ऑलराइट जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान नासिर, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन।